नमस्कार, मैं हिमांशी कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। बहुत प्रतीक्षित मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। कल मंत्रियों ने जो है शपथ ली है। बता दें कि अब भाजपा के 16, जेडीयू के 12 और हम और बीजेपी के एक मंत्री जो है वो कैबिनेट में हैं। इस कैबिनेट विस्तार को लेकर हम बता दें कि इसमें नीतीश कुमार की चली है और आप देख रहे होंगे कि शपथ ग्रहण समारोह में सुशील मोदी भी पहुंचे थे और सुशील मोदी और नीतीश कुमार काफ़ी आत्मीयता के साथ बात करते हुए देखे गए। और सुशील मोदी के चेहरे के ऊपर या बॉडी लैंग्वेज में वो पहली बार कॉन्फिडेंस दिखा होगा जब उनको राज्य की राजनीति से केंद्र की राजनीति में भेजा गया। ये सब कुछ बताता है कि सुशील मोदी की मंत्रिमंडल विस्तार में सुनी गई है। कई ऐसे मंत्री हैं जो सुशील मोदी के काफ़ी नज़दीक हैं और उनको मंत्रालय मिला है। अंततः सुशील मोदी जो है वो प्रेशर बनाने में सफल हुए हैं और केंद्रीय आलाकमान ने उनकी सुनी है। सुशील मोदी भले ही राज्य की राजनीति में ना हो, लेकिन उनके अपने ही लोग हैं, यानी सुशील कुमार कह सकते हैं इनडायरेक्टली जो है वो रूल करेंगे। उनकी बातें कैबिनेट में सुनी जाएंगी। और जिस तरीके से नीतीश कुमार और सुशील मोदी जो है शपथ ग्रहण समारोह के बाद मिलते हुए देखे गए, इससे आप समझ सकते हैं जो चेहरे की खुशी थी नीतीश कुमार की सुशील मोदी की। तो आप जानते हैं कि बार बार कहा जाता है कि नीतीश कुमार के साथ हमेशा सुशील मोदी खड़े रहे हैं और कभी उनके काम में इंटरफ्रेंस नहीं देते थे और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट किया करते थे। तो मंत्रिमंडल विस्तार में बाकायदा उनकी सुनी गई है, जो साफ तौर पे आपको झलक रहा होगा। बता दें कि नीतीश कुमार जो अपने शर्तों पर रणनीति बनाने के लिए जाने जाते हैं और राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। और इस बार हालांकि बीजेपी ने प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन नीतीश कुमार हर उस प्रेशर से उबर आए। हम आपको बता दें कि भले ही भाजपा के पास 16 मंत्रालय हों और जेडीयू के पास 12, लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि जो विभाग बजट है उसमें जेडीयू आ गए। अब आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की कितनी चली कि बाकायदा 16 सीट तो दे दिया गया बीजेपी को, लेकिन जो विभाग का बजट है, जेडीयू के पास विभाग भले ही कम हो लेकिन बजट ज़्यादा है। और बजट जो है वो थोड़ा मोड़ा ज़्यादा नहीं है साहब, 1.5 गुना ज़्यादा बजट है नीतीश कुमार यानी जेडीयू के पास जो मंत्रालय हैं उसका बजट बीजेपी के मंत्रालयों के बजट का 1.5 गुना है। मतलब आप समझ सकते हैं जेडीयू के पास सीटें कम हैं लेकिन बजट ज़्यादा है। तो स्पष्ट तौर पे नीतीश कुमार की सुनी गई है। और एक बात और मैं इसमें नोटिस आपको करा देता हूँ, रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और गन्ना उद्योग मीन्स चीनी मिलें बंद हो रही है बिहार में। और आपको पता होगा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी था 2019 के लोकसभा चुनाव में, उससे पहले भी कहा था कहीं जा कर के कि यहाँ पर मैं अगली बार आऊँगा तो जो है चाय पीऊँगा। खैर, चीनी मिल जो है बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आप देख सकते हैं वो मंत्रालय जो मिला है वो प्रमोद कुमार जो बीजेपी के नेता हैं, गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग। इसके अलावा बता दें उद्योग विभाग जो है शाहनवाज हुसैन को दिया गया है। उद्योग विभाग मीन्स रोजगार का सारा मसला जो है वो उद्योग विभाग डील करेगी, तो शाहनवाज हुसैन यानी भाजपा के खाते में रोजगार वाले मुद्दे हैं, गन्ना उद्योग के मामले हैं। इसके अलावा पर्यटन विभाग है। तो आप देख सकते हैं कि जो रोजगार वाले मुद्दे हैं वो जो है बीजेपी के खाते में डाल दिया गया है। और जो 7 निश्चय जो नीतीश कुमार का अपना एजेंडा था वो सारे मंत्रालय, चाहे वो जो है जल संसाधन हो, ग्रामीण कार्य विभाग हो, तो ऐसे जो मंत्रालय हैं, बाकी मंत्रालय नीतीश कुमार ने खुद रखे हैं जो उनके 7 निश्चय एजेंडा को फुलफिल करता है। तो एक बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार की मंत्रालय इस मंत्रिमंडल विस्तार में खूब चली है और स्पष्ट तौर पे नीतीश कुमार जो है जीत गए हैं इस मामले में, क्योंकि बार बार बीजेपी के द्वारा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था। और अगर मंत्रिमंडल विस्तार होने में देर हुआ भी है तो वजह यही थी कि जो है बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाह रही थी। और ज़्यादा सीटें भी नहीं मेरी 12-16 का आंकड़ा आप देखें तो जिस तरीके से विधायकों की संख्या में 74 की संख्या में विधायक बीजेपी के पास हैं और जेडीयू के पास 43 विधायक हैं, उस रेशियो में अगर आप देखें तो मंत्रालयों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। उसके अलावा अगर 4 सीटें कम भी हैं, मंत्रालय कम भी हैं, तो बजट 1.5 गुना है। तो इस तरीके से नीतीश कुमार ने अपने शर्तों पर और अपने रणनीति पर बीजेपी को झुकने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया। तो आप देखते रहें भारत लाइव, आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।